प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, हम असफलता से बहुत डरते हैं, लेकिन यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तब असफलता का भय खाना असंभव है। यदि आप परमेश्वर पर निर्भर हैं, आप असफल नहीं हो सकते। आप केवल तब असफल हो सकते हैं जब आप स्वयं पर निर्भर करें। यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो आप असफलता से नहीं डरेंगे। यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप तिरस्कृत होने से भयभीत नहीं होंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर का प्रेम इतना प्रभावशाली है कि वो सभी बातों को ढांप लेता है। क्या आपको लगता है कि वही परमेश्वर जिसने आपका उद्धार किया और आपको स्वतंत्र किया, आपको दोषी ठहराएगा? मेरे अजीजों, शैतान दोषी ठहराता है। परमेश्वर आपको आपके जीवन में पाप के विषय में निरुत्तर करता है और उससे निकलने का मार्ग दिखलाते हैं। शैतान आपको दोषी ठहराएगा और कहेगा कि इससे निकलने का कोई मार्ग नहीं है। एम्प्लीफाइड बाइबल संस्करण में 1 यूहन्ना 4 बाब और 18वीं आयत में वचन इस प्रकार लिखा है कि प्रेम में भय नहीं होता, वन सिद्ध प्रेम अर्थात पूर्ण और परिपक्व भय आतंक और डर के नामो निशान को मिटा देता है। क्योंकि भय से कष्ट अर्थात दंड का विचार होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है, अर्थात प्रेम की परिपक्वता तक नहीं पहुंचा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पवित्र शास्त्र के इन वचनों का अर्थ है कि यदि वे परमेश्वर से पर्याप्त प्रेम रखेंगे ताकि वो परमेश्वर से भयभीत नहीं होंगे, या आप किसी से पर्याप्त प्रेम रखेंगे ताकि भय आपके जीवन को छोड़कर चला जाएगा, परंतु वचन का ये अर्थ नहीं है। मेरे अजीजों, इसका अर्थ है कि यदि आप परमेश्वर को आपसे प्रेम करने देंगे, यानी कि अपने आप से प्रेम करने देंगे, तब आप भयभीत नहीं होंगे। यदि आप अपने जीवन में भय नहीं चाहते, आपको परमेश्वर को अवसर देना होगा कि वो आपसे प्रेम करे। विश्वास करके परमेश्वर के प्रेम को आज और अभी स्वीकार करें। विश्वास में आगे बढ़ें और अपने लिए परमेश्वर के सारे प्रेम को ग्रहण कर लें। मेरे अजीजों, अब्राहम विश्वास की हंसी हंसा था जब परमेश्वर ने उसके पास एक दूत भेजा और कहा कि उसके घर पुत्र जन्म लेने वाला है। अब्राहम ने हंसते हुए कहा कि हे प्रभु, आपको महिमा मिले, मैं विश्वास करता हूं। परंतु सारा संदेह और अविश्वास से हंसी और परमेश्वर ने उसके संदेह और अविश्वास के लिए उसको टोका। परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं टोका और ना एतराज किया, क्योंकि उसकी हंसी विश्वास की हंसी थी। मेरा जब शैतान आपके विरोध में आता है और आप जानते हैं कि जो वह प्रयास कर रहा है मूर्खतापूर्ण और हंसी वाला है, और आपका परमेश्वर उसे सफल नहीं होने देगा, तब आपको डर नहीं लगता और आप विश्वास से हंसते हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपको ढांक कर रखा है। यदि आप परमेश्वर पर अवलंबित हो जाएं और उसे आपसे प्रेम करने का अवसर दें और उससे प्रेम करें, आप उन सभी प्रयासों को भूल जाएंगे जो आप विश्वास को सक्रिय करने के लिए काम में लाते हैं। आप केवल परमेश्वर को आपसे प्रेम करने दें और उससे प्रेम करते जाएं, और वह आपकी मनोकामना को पूरी करेगा। परमेश्वर का प्रेम आपके भीतर उठेगा और सारे भय को दूर कर देगा। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, 1 यूहन्ना 4 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है कि उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखेगा। मेरे अजीजों, आप परमेश्वर की विशेष संतान हैं। उसने व्यवस्था विवरण 7 बाब और 6ठी आयत में यह कहा है, यदि उसके अनुसार काम करने लगे तो वह इस संसार को बदल देगा। आप सुपर बाजार जाएंगे, चेहरे पर मुस्कान लिए और सामान की टोकरी पकड़े हुए कहेंगे कि जो कुछ मैं स्पर्श करूंगा वो आशीषित है। हालेलुया। आज मेरे इस स्टोर में आने के कारण वो धन्य है। सारे स्टोर में खुशी से
घूमते और गाते और जहां भी आप जाते अपने आप को विशेष समझे। मेरे अजीजों, जब हम ये जानने लगते हैं कि हम कितने विशेष हैं और उस प्रकार कार्य करते हैं जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम संसार को यीशु के लिए जीत सकते हैं। प्रेम का दायरा बढ़ता जाएगा और जंगल की आग की तरह फैलेगा। परंतु यदि आप कहीं भी जाएंगे और कहें कि आप मसीह हैं और दूसरों पर घुर्राएं, कोई फायदा नहीं होगा। आप करें, आप कहें मैं मसीह हूं, मेरे सामने से हटो मूर्ख, मुझे चर्च जाना है, और बुरा भला कहते हैं। हम अक्सर इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। क्या आप जय को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? आप आत्मा के क्षेत्र में अपने दायरे को बढ़ाएं और जय को प्राप्त करें और कहें, शैतान अब बहुत हो चुका, तुम मुझसे झूठ बोलकर और डर दिखाकर बहुत भटक चुके हो, परंतु अब मैं यीशु के नाम में जय पाने जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और तुम इस बात में कुछ नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, आपके भीतर परमेश्वर का प्रेम आपको भय से मुक्त कर देगा और आप दूसरों तक अपने प्रेम का दायरा बढ़ाने में बिल्कुल नहीं डरेंगे। जब परमेश्वर आपसे कहेगा कि वह आपके द्वारा महान कामों को करेगा क्योंकि यीशु अपने पिता के पास जा पहुंचा है, तब वे चाहते हैं कि आप उस पर विश्वास करें। क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको उपयोग करेगा? परमेश्वर आपको वो सब देगा जिसके लिए आप उस पर विश्वास करते हैं। आपको विश्वास में आगे कदम बढ़ाने से डर नहीं लगेगा। मेरे अजीजों, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बार मैं विश्वास की चट्टान के किनारे पर खड़ा हो जाता था, बिल्कुल किनारे जहां कुछ काम करते हुए भय लगता था, परंतु परमेश्वर कहते, आगे बढ़ो विलियम, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे द्वारा काम करूंगा, आगे आओ। और मैंने विश्वास से छलांग लगा दी और परमेश्वर ने मुझे एक बार भी लज्जित होने नहीं दिया। क्या आप जानते हैं कि मैं आगे कदम बढ़ाते समय चिंता क्यों नहीं करता और असफलता से क्यों नहीं डरता? क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। वो मुझसे प्रेम करते हैं और वो जानते हैं कि मैं उनसे प्रेम करता हूं और उनके अनुग्रह के कारण मैंने अपना जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया है। यदि आपने ऐसा किया है और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और वे आपसे प्रेम करता है, तब इस सृष्टि में ऐसी कोई रुकावट नहीं जिस पर आप जय प्राप्त ना कर सके। रोमियो 8 बाब उसकी 35 से 39 आयत में लिखा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ किनाई गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मेरे अजीजों, आपके विचारों में कभी ये बात पूरी तरह नहीं आ सकती कि परमेश्वर कितना अधिक चाहते हैं कि आप स्वतंत्र हो। जब आप दुखी होते हैं, परमेश्वर को चोट पहुंचती है। कभी कभी आप सुबह उठते हैं और दिन भर आपकी मनोदशा खराब रहती है। क्या आप समझ रहे हैं? आप पालतू जानवर को लात मारते हैं, बच्चों पर चिल्लाते हैं, पड़ोसियों से चिढ़ते हैं और आपके चेहरे पर उदासी, खींच और अवसाद दिखाई देता है। मेरे अजीजों, मैं जानता हूं कि आप कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि मैं भी पहले आप में से एक था। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर को इससे चोट पहुंचती है? मैं ये प्रयास नहीं कर रहा हूं कि आपको बुरा लगे, परंतु मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि यदि आप विश्वास कर ले कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, तब उसका प्रेम आपको परिपूर्ण कर देगा और आपसे उमंड कर बाहर निकलेगा और उसका दायरा दूसरों तक बढ़ने लगेगा।
आप स्वतंत्र होकर एक प्रिय व्यक्ति बन जाएंगे और दयालुता के फल में फलवंत होंगे। मेरे अजीजों, यदि आप इस तथ्य को थाम लें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपको आपकी चंगाई मिलेगी, आपकी समृद्धि आएगी और आपकी सभी जरूरतें पूरी होंगी। क्यों? क्योंकि आप प्रभु में विश्राम करना प्रारंभ कर देंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर जो हमें देना चाहते हैं उनमें से अधिकांश हमें नहीं दे सकते। इसका मुख्य कारण है कि हम उन चीजों को स्वयं प्राप्त करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर हमें पकड़ नहीं पाते। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनमें विश्राम करें, आराम करें, शांति के साथ बैठ जाएं और केवल उनसे प्रेम करें। वो चाहते हैं कि आप परमेश्वर को आपसे प्रेम करने दें और उन चीजों को प्राप्त कर लें। मेरे अजीजों, शैतान आपको रोक नहीं सकता यदि आप प्रेम करते हैं, क्योंकि यदि आप प्रेम करते हैं तो आप देना जानते हैं। आप बिना दिए प्रेम नहीं कर सकते। एक फकीर वो सिर्फ लेना जानता है, वो दे नहीं सकता क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। यदि आपके जीवन के अंदर प्रेम नहीं है तो आप किसी को प्रेम दे भी नहीं सकते। व्यवस्था विवरण 7 बाब और 6 आयत में दिए वचन का अंतिम भाग इस प्रकार है कि परमेश्वर ने तुम्हें उसकी विशेष प्रजा और निजधन होने के लिए चुन लिया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाहट दी है। शायद अभी आपका काम केवल घर और परिवार की देखभाल करना हो, परंतु परमेश्वर ने बुलाया है। यदि आप वास्तव में परमेश्वर द्वारा उपयोग होना चाहते हैं तो आप सचमुच परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं, परंतु सबसे पहले आपको इस नींव को बनाना होगा, उसका बेस तैयार करना होगा। आपको ये जानना होगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि आप जाने संसार प्रेम नहीं कर रहा, मत करने दीजिए, लेकिन आप ये जानिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। अपनी समस्त आत्मिक ऊर्जा को संग्रहित करके अपने आप पर मत लगाओ और ना अपनी जरूरतें पूरी करने में खर्च करो। शीघ्रता से, यानी कि जल्दी से, सरल शब्दों में परमेश्वर से कहो कि आप क्या चाहते हैं और अपने विश्वास को दूसरों की आवश्यकताओं पूरी करने के लिए विकसित करें। यीशु प्रार्थना करते और परमेश्वर से सामर्थ मांगते थे और फिर जाकर उन लोगों की मदद करने लगते थे जो उनके पास विशेष रूप से या विशेष विश्वास के साथ आते थे। तब वे परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाते, उन पर हाथ रखते तो वे आश्चर्य क्रम प्राप्त करते थे। वे एक अकेले कोने में बैठकर पूरा समय ये विश्वास करने का प्रयास नहीं करते थे कि परमेश्वर उन्हें वो सब देगा जो उन्हें चाहिए था। आपको इस बात की आवश्यकता है कि आप परमेश्वर से कहें कि आप क्या चाहते हैं परमेश्वर, परंतु ये केवल वास्तविक बातों के लिए होना चाहिए। आपके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति करना होना चाहिए। मेरे अजीजों, सच्ची समृद्धि को सही रूप में परिभाषित करें तो यह परमेश्वर की योग्यता अर्थात सामर्थ्य को सामने आने वाली आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग करने में सक्षम है। परमेश्वर का प्रेम आपको वो योग्यता प्रदान करेगा कि आप दूसरों की आवश्यकताओं को प्रथम स्थान दें। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपको इस योग्य बनाएंगे कि आप प्रेम का दायरा बढ़ाकर उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें प्यार करना आपके लिए कठिन है, जो कुड़कुड़ करते हैं और कभी कभी सराहना बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो आपसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करने में आपका कुछ नहीं जाता, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जो लोग आपसे प्रेम कर रहे हैं आप उनको बदले में प्रेम कर रहे हो, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कोई भी कर सकता है, एक पापी दुष्ट व्यक्ति भी कर सकता है, कोई भी पुराना पापी ये काम कर सकता है। परंतु जब आप किसी अप्रिय व्यक्ति से प्रेम करते हैं, आप जोर लगाकर प्रेम करते हैं और प्रेम करते जाते हैं, तब परमेश्वर का प्रेम उन्हें बदल देता है। मेरे अजीजों, इसमें शायद
1 वर्ष लगे, शायद 5 साल लगे, शायद 25 साल भी लगे, परंतु ये समय लगना उचित है। यीशु ने आपके लिए कितनी लंबी प्रतीक्षा की थी। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वे उन सब से भी प्रेम करते हैं जो आपके आसपास रहते हैं, चाहे उन्होंने उद्धार पा लिया हो या वे केवल अभी भी पापी ही हैं। वो उनसे भी प्रेम करते हैं और आपका उपयोग करना चाहते हैं एक माध्यम के रूप में, ताकि उन पर अपने प्रेम को उंडेल सके। मेरे अजीजों, ऐसे लोग भी हैं जिन तक केवल आप पहुंच सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उन तक नहीं पहुंच सकता, परंतु केवल आप परमेश्वर से पूछिए कि आप उसके प्रेम के साथ दूसरों तक कैसे संपर्क करें, और वो आपको सिखाएगा, वो आपको बताएगा कि किस तरीके से आपने अपना अगला कदम रखना है, किस तरीके से आपने प्रेम को बांटना है। प्रेम को बांटिए, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोगों तक उसके प्रेम को लेके जाएं, अपने प्रेम को लेके जाएं, अपना प्रेम प्रदर्शित करें लोगों पर। जब लोग आपके जीवन के अंदर उस प्रेम को देखेंगे, लोग उस प्रेम को ग्रहण करेंगे, और जब वो एक बीज के समान वो ग्रहण करेंगे तो वो बीज उनके अंदर भी फलवंत होगा। और परमेश्वर चाहता है कि ये बीज, ये लौ, ये एक रोशनी के रूप में समस्त संसार में फैलने पाए, कि हम तमाम भेदभाव, ऊंच नीच, तमाम बुराइयों को मिटाते हुए परमेश्वर की राह में आगे बढ़े, उसके प्रेम को प्रदर्शित करें, उसके प्रेम को ले जाकर दूसरे लोगों तक बांटने वाले हो सके। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस्तेमाल करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थी पिता परमेश्वर आपके उस सुंदर प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए जिसके लिए परमेश्वर आपने हमको चुना है। क्योंकि खुदावन परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर आपने हमारे को लोगों तक प्रेम संदेश देने के लिए चुना है। हमारे जीवन से परमेश्वर तमाम कठिनाइयां, तमाम कड़वी बातें परमेश्वर प्रभु जी जो हमारे को आपके प्रेम में बढ़ने से रोकती है, उन तमाम चीजों को हमारे जीवनों से दूर करें परमेश्वर। यदि हमारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट भी है तो परमेश्वर हम उनको क्षमा करने वाले हो सके, उनको प्रेम करने वाले हो सके। हमारे द्वारा परमेश्वर प्रभु जी यीशु मसीह ये प्रेम जो है वो एक क्रांति के रूप में फैलने पाए, और ये समस्त संसार में प्रेम क्रांति आने पाए, ताकि परमेश्वर हर शख्स, हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम कर सके। हम जानते हैं कि इस संसार के अंदर शैतान हमें नफरत करना सिखाता है, एक दूसरे के प्रति परमेश्वर द्वेष हमारे मनों के अंदर डालता है। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कि हमारे अंदर जितने भी कड़वे बीज है परमेश्वर, जो नफरत के बीज है परमेश्वर, उन तमाम उस नफरत की फसल को प्रभु जी आप उखाड़ के फेंकिए। हमारे जीवन के अंदर प्रभु जी प्रेम की फसल को बोइए, ताकि खुदावन प्रभु जी हम उस प्रेम संदेश को लेकर लोगों तक जाने पाए और आपकी मर्जी को पूर्ण करने पाए। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, इनके जीवन पर, इनके परिवार के तमाम लोगों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।